दोस्तों, ये ग्राम अमई है जहाँ हम जा रहे हैं श्री कपिल जी के साथ में। यहाँ कमोवेश हर घर में गाय का पालन किया जाता है और उनको चराने के लिए ग्वाले का प्रबंध किया गया है, जिसे चरवाहा भी कहते हैं। चरवाहा हर घर से गायों को ले जाता है जंगल में और देख रेख के साथ में उनका पालन पोषण करता है और पुनः वो अपने साथ में गायों को शाम को अपने घर छोड़ता है। तिवारी जी, हम आ गए हैं ग्राम अमई का जो तालाब है वहाँ, जहाँ पे गाय पानी पीने के लिए आती हैं तालाब में। चलिए हम जो चरवाहा हैं उनसे बात करते हैं। जंगल से आ गई हो, जल्दी आ चौधरी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो ग्राम में पशुपालक होते हैं, जो गाय पालते हैं, उनकी गायों को एक चरवाहा जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं। आज हम उनसे बात करने के लिए जंगल आए हुए हैं और जिस स्थान पे अभी गाय हैं वो है स्थान तालाब के पास वाला एरिया है। अमई गांव है ये, उसके पास तालाब है एक, जहाँ पे गाय अभी इकट्ठी हैं और जो गाय चराने वाले हैं चरवाहा, अभी हम उनसे बात करें। दादाजी नमस्कार। क्या नाम है आपका? महतू। कहाँ के निवासी हैं आप? अमई के। तो आपका क्या कार्य है? आप क्या काम करते हैं? क्या चराते हैं? मवेशी। ये गाय चराने का काम आप करते हैं। ये गाय आपकी खुद की है या गांव के किसानों की? किसानों की है। यह कार्य आप कब से कर रहे हैं गाय चराने का? बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से। अब कहाँ ले जाते हैं गाय चराने के लिए? खेती में जा रही है, गर्मी में बारिश में जंगल में जाती है। अच्छा, बारिश में जंगल में जाती है। तो जंगल में आपके साथ कोई ऐसी घटना है जो आपको याद हो इतने वर्षों में जो आप काम कर रहे हैं उसके दौरान? कोई जानवर से या फिर कोई ऐसा कोई घटना घटित हुई? अच्छा, ऐसी घटनाएं नहीं हुई आपको? तो ऐसे स्थानों में आप गाय चराने जाते हैं जहाँ पे जंगली जानवर भी है। तो इसका आपको जो गाय चराते हैं इसका कोई मेहनताना आपको दिया जाता है क्या? साल में एक बार धान देती है, सब 10 किलो धान। अच्छा, एक वर्ष में 10 किलो धान। एक गाय पे 10 किलो धान है या फिर जितनी भी मवेशी उस किसान के पास है उनको सबको चराने में 10? एक के पीछे। एक के पीछे। तो ये जो काम है आप अकेले करते हैं या और भी सदस्य आपके साथ हैं? नहीं, मैं अकेले करता हूँ। आप अकेले करते हैं। लगभग आपके पास से कितनी गाय आप लेके जाते हैं चराने के लिए? 3.5 खंडी। 3.5 खंडी बोले तो 20 का एक खंडी होता है सर। अच्छा, 20 का एक खंडी होता है। बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं। और ये हमारे सरपंच साहब जी खड़े हुए हैं और तिवारी जी हैं और अमई वाले तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। हाय सर। हाय सर। कैसा लग रहा है सर आपको पेड़ के नीचे बैठना? अरे बड़ा अति उत्तम, एकदम गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा, तालाब का किनारा, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आ गए। बाहर आ गए। पहाड़ हरियाली। जी जी। आप तो सर जी, आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं सर। आप तो आनंद के बीच में रहते हैं। जंगल का जो आनंद आपको हमेशा ही मिलता है सर। हाँ, शाम को अक्सर जी जी। चलिए सर, आज उसका सफ़र हमको भी करवाइए। अब उस वादी का आनंद हम भी लेते हैं। आपको भी जंगल तरफ ले जाया जाए। चलिए चलिए सर, चलते हैं सर। हमको भी ले जाइए ज़रा। आप कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? चलिए।
चरवाहा जंगल और खुले क्षेत्र में चराने के लिए लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर गाय स्वतंत्र रूप से खुले आसमान के नीचे हरी हरी घास, पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाती हैं। दोस्तों, आप अभी जो देख रहे हैं, एक गायों का झुंड आते हुए दिख रहा है। चरवाहा जब सूर्य अस्त का समय होने लगता है तो अपनी गायों को जंगल और खेतों से सारी गायों को इकट्ठा करके दादा नमस्कार। घर लाया जाता है। क्या नाम है दादाजी आपका? दुर्गा प्रसाद इनवाते। दुर्गा प्रसाद इनवाते जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंबई। ये पास वाला जो गांव है अंबई, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये गाय जो है आप लेके आए हैं चराने के लिए, इनको कहाँ ले गए थे आप चराने के लिए? खेतों में चराते हैं। खेत में है ना। और ये यहाँ से पीछे तो जंगल भी लगा है, जंगल वाला एरिया ले जाते हैं क्या? हाँ, ले जाते हैं ना। वो अभी ये बारिश के टाइम मिल जाते हैं, अभी ये टाइम में नहीं जाते। अच्छा, अभी जो मौसम है गर्मी वाला, इसमें खेत ले जाते हैं। हाँ जब खेत में फसल होती है तब आप जंगल ले जाते हैं। हाँ। अभी मतलब जंगल ले जाने का समय नहीं है ये। नहीं। अच्छा, जंगल में आपकी जो गाय है तो पूरे जंगल में खुले चरती हैं क्या? हाँ, खुले। ये गाय घर के लिए जा रही हैं ये सारी। हाँ जी, जाते हैं। कितनी गाय हैं आपके पास अभी जो चराने के लिए लाए? ये हो गई 300-400 गई। 300-400 गाय हैं। हाँ। तो ये गाय के जो मालिक हैं वो आप खुद हैं या किसी नहीं, अपने नहीं। किसानों की गाय ये है? किसानों की गाय। किसानों की गाय है। कितने वर्षों से आप गाय का ये चराने का अपना काम कर रहे हैं? सब लोग अभी 55 से चरा रहे हैं। बचपन से? हाँ। इसका मेहनताना वगैरह आपको गांव से मिलता है हाँ, किसानों से? हाँ। ज़्यादा क्या लेते हैं मेहनत करने में, पैसे या धान? हाँ, पैसा भी मिलता है, धान भी मिलता है। अच्छा। धान। ये आपने जो रख रखा है ये क्या है दादाजी? ये कुड़ाड़ी है। कुल्हाड़ी क्या काम आती है? ये जैसे जानवर जंगल में जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। फंस फूस गए बेले बुले में, तो वो बेले बुले काटने के काम में आता है। अच्छा, बेले काटने के लिए। हमको तो ऐसा लगा इस मतलब ये आपका कभी कोई जानवर या कोई ऐसा नहीं नहीं अटैक करता हो, नहीं, ये तो अपने भय को की वजह- जैसा कोई भी सपोर्ट रहता है ना, उस टाइप का ये थोड़ा सपोर्ट। अपनी सुरक्षा के लिए, हाँ। जानवरों की सुरक्षा के लिए, है ना? इसका कभी आपको जंगली जानवर मिला है जी, आपको? आपको जंगली जानवर की तो पूछो मत, डेली कभी मिलते रहते हैं, कभी नहीं मिलते। वो कोई ये अच्छा, नहीं है। कोई मवेशी मतलब आपकी गाय वगैरह को किसी को हानि पहुंचाया है क्या? हाँ, वैसे तो 2-3 गैया को मार दिया है वो मच्छी। 2-3 गाय को? शेर मिला था। कौन सा जानवर? वो बाबा जी बोलते हैं उसको, शेर। बाबा जी? हाँ, शेर। आपके इधर बाबा जी बोलते हैं शेर को? हाँ, अच्छा अच्छा, आपके क्षेत्रीय भाषा में हाँ, ये गाय। ठीक है। चलिए दादा, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी है। अभी आप घर जा रहे हैं गाय लेके? और आप गाय लेके घर जा रहे हैं। चरवाहा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर और सारी गायों को इकट्ठा कर अपने घर ले जाते हुए। तिवारी जी, अभी अपनी चरवाहा से बात हुई तो उनने हमको गायों के विषय में बताया कि वो कितनी गाय को लेके यहाँ चराने के लिए आते हैं। और यहाँ की गाय जो है जंगल में और खेती से जुड़े वाला जो बेल्ट है वहाँ भी चरने के लिए जाती हैं। इनकी अपेक्षा जो गाय गौशाला में रहती हैं या फिर जो पशुपालक हैं वो जंगल या खुले बेल्ट में उनको चरने के लिए नहीं जाने देते हैं, उनकी अपेक्षा इनमें और वो गाय में क्या अंतर हो सकता है? देखिए कपिल, घर में गायों को केवल सूखा पैरा खिलाया जाता है, जी उसमें उतने पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जी जी सर। और जब नेचुरली गाय घास खाएगी उसको पौष्टिक तत्व मिलेगा, जंगल में पेड़ पौधों की पत्तियां खाएगी, उसका दूध भी पौष्टिक होगा। जी। तो ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है। तिवारी जी, इसमें एक चीज़ और है कि जो गाय गौशाला में रहती है, जी सर जी। वो गौशालाएं वहीं के वहीं रहती हैं, दिन भर बंदी हैं, चलना और फिरना- उनको चलना फिरना उनका जो है कम होता है। जी और ये खुले एरिया में घूमती, जंगलों में घूमती हैं, तो कई प्रकार की औषधियाँ इनको मिलती, कई प्रकार का घास मिलता है, साथ साथ इनका फिजिकल एक्सरसाइज। अच्छा, जी, ये आपने ये बड़ी भी बात एक कही। ये सबसे बड़ी Physical- बात है कि इनका Physical फिजिकल एक्सरसाइज होता है, जी। हाथ पैर चलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ओवरऑल ये कहना चाहिए सर कि जो गांव में किसान लोग पालते हैं गाय, उनकी ज़्यादा मतलब पौष्टिक आहार खिलाया जाता है उनको, समझ लीजिए।
तो उनका दूध जो है ये ज़्यादा पौष्टिक पौष्टिक पर्टिकुलर ये एक स्थान पे बंधी और नहीं ये रहती। गायें आपको देखिए स्वस्थ मिलेंगी। जी गौशाला में जो गायें हैं उनकी हेल्थ तो आपको अच्छी मिल जाएगी, मोटी ताजी, जी लेकिन वो उतनी स्वस्थ नहीं दिखाई देती जितनी ये फुर्तीली दिखाई देती हैं, जितनी स्वस्थ ये रहती है। अच्छा, अपने ये जो बेल्ट है सर, अभी अपने गांव जो जिस गांव में आप रहते हैं और वहाँ की जो गाय भी अपन ने देखे, यहाँ कौन कौन सी गायों की नस्ल यहाँ प्रजाति विशेषतः एक ही प्रकार की देसी गायें ही लोग ज़्यादा पालते हैं। देसी गाय देसी गाय है ना, मतलब ज़्यादा दूध तो नहीं होता होगा, उनका दूध तो कम होता होगा। 3-4 लीटर दे दिन में बहुत है। मतलब एक किसान के लिए, एक घर किसान में के लिए पर्याप्त है वो, घर के लिए। जी 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 बाकी विशेष ज़्यादा जैसा जो जर्सी गाय हैं, जी जो HF कहलाती हैं वो गाय हैं, उनका दूध बहुत रहता है। जी 15-16 लीटर 20 लीटर तक के दूध रहता है उनका, और इनका कम रहता है। जी 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 तो इनकी खुराक भी विशेष महंगी नहीं होती है। जी इनको सूखा हरा वाला घास खिला दीजिए या पैरा खिला दीजिए, जो थोड़ा बहुत घर में मतलब उपलब्ध जो रहता किसान है। के पास जो संसाधन है जो उपलब्ध है उनमें कम भी खर्च में पालन हो जाता कम खर्च में भी ये देसी गाय का हाँ, पालन पोषण किया जा सकता है और घर में दूध उपलब्ध हो सकता है किसानों के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय में चर्चा करके। पीछे आप देख रहे हैं ये तालाब है जहाँ गायों को पानी पिलाने के लिए जो चरवाहा हैं वो लाते हैं, और ये तालाब बहुत मतलब बड़े एरिया में फैला हुआ है। लगभग तिवारी जी ये तालाब कितने एरिया में फैला है? लगभग 125 एकड़ में। 125 एकड़ में ये तालाब फैला है, और इस गांव से लगे और भी कितने गांव कवर करता है ये तालाब? ये 2 गांव में पानी सिंचाई 2 गांव होती में है पानी इससे। की सिंचाई होती है। हाँ। नहर भी यहाँ से है क्या सर? हाँ, इस गांव से नहर है जो 2 गांवों में जाता है, एक अमई में और अमई का एक टोला होता है जी, जिसको कनार टोला बोलते हैं। कन्हार टोला भी। हाँ, ये 2 गांवों में सिंचाई होती ये तालाब जो बना था सर, कब बनाया गया है ये? है। ये तो बहुत पुराना है, लगभग 150 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया। 150 वर्ष पुराना तालाब है तालाब। समय से। तो ये नहर यहाँ से जो तालाब से निकाली गई है किसानों के लिए, हाँ तो ये उसी समय से नहर है? हाँ, ये नहर भी पुरानी है, इनका रिपेयर होते रहता है। आजकल ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गया है। जी जी। सिंचाई विभाग इसकी वसूली अच्छा, समय समय पे उसका जो भी हाँ, मेंटेनेंस सब का है maintenance मरम्मत सब कार्य करते होते रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम ऐसी ही नई जानकारी के साथ सेकंड वीडियो में। दोस्तों, हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालते हैं वो पहले आप तक पहुंच सके और आप सारे वीडियो देख सकें। तिवारी जी, आप कुछ कहना Bye. चाहेंगे? ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।